रात के लगभग 10 बजे का समय था। हिंद महासागर के बीचों बीच बसे एक छोटे से द्वीप देश की राजधानी अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। शांत सड़कों पर अचानक चीख पुकार मच गई। हथियारों से लैस लोग सरकारी इमारतों की ओर दौड़ रहे थे। रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया जा चुका था। बंदरगाह पर सशस्त्र लोग तैनात थे और राजधानी की सड़कों पर अफरा तफरी फैल चुकी थी। उस रात मालदीव की राजधानी माले में रहने वाले लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक क्या हो गया है। कुछ ही घंटों पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब शहर युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। उसी समय मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह छिपते हुए घूम रहे थे। हमलावरों का पहला लक्ष्य वही थे। अगर वे पकड़े जाते तो शायद उसी रात मालदीव की सत्ता बदल जाती। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि हजारों किलोमीटर दूर भारत में कुछ ऐसा होने वाला है जो आने वाले कुछ घंटों में पूरी स्थिति बदल देगा। ये कहानी है ऑपरेशन कैक्टस की, एक ऐसा सैन्य मिशन जिसे दुनिया आज भी सबसे तेज और साहसी सैन्य अभियानों में से एक मानती है। कहानी शुरू होती है 3 नवंबर 1988 की सुबह से। हिंद महासागर में बसे मालदीव को अक्सर दुनिया एक शांत और खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में देखती है। सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन 1988 में इस शांत देश में एक ऐसी साजिश रची जा चुकी थी जिसने उसकी सरकार को गिराने की योजना बना ली थी। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम थे। वे 1978 से सत्ता में थे और देश में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राजनीति में विरोध भी था, लेकिन किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन विदेशी भाड़े के सैनिक मालदीव की राजधानी पर हमला कर देंगे। 3 नवंबर की सुबह से पहले लगभग 80 से 100 हथियारबंद लोग चुपचाप राजधानी माले में दाखिल हुए। वे आम सैनिक नहीं थे। ये लोग श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी PLOTE से जुड़े भाड़े के लड़ाके थे। इन लोगों का नेतृत्व अब्दुल्ला लुत्फी नाम के व्यक्ति के हाथ में था। ये पूरी योजना एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी। लक्ष्य था मालदीव की सरकार को गिराकर नई सत्ता स्थापित करना। हमलावरों ने राजधानी में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया। सरकारी भवनों पर हमला हुआ, रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया गया और शहर के कई इलाकों में गोलियां चलने लगीं। कुछ ही घंटों में राजधानी में अराजकता फैल गई। हमलावरों का सबसे बड़ा लक्ष्य था राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को पकड़ना। लेकिन उस दिन उनकी किस्मत मजबूत थी। राष्ट्रपति समय रहते अपनी जगह बदलते रहे और एक सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर छिपते रहे। राजधानी में सुरक्षा बल बहुत कम थे और वे इन हथियारबंद लड़ाकों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। अब राष्ट्रपति के सामने एक ही विकल्प था, किसी दोस्त देश से तुरंत मदद मांगना। मालदीव ने पहले कुछ अन्य देशों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तत्काल मदद मिलना मुश्किल था। समय निकलता जा रहा था और हमलावर धीरे धीरे पूरे शहर पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार राष्ट्रपति गयूम ने भारत से मदद मांगने का फैसला किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जब नई दिल्ली में ये खबर पहुंची कि मालदीव में तख्तापलट की कोशिश हो रही है और वहां की सरकार खतरे में है, तो भारतीय नेतृत्व के सामने एक बड़ा फैसला था। मालदीव भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। वहां सेना भेजना आसान नहीं था, लेकिन अगर भारत मदद नहीं करता तो स्थिति पूरी तरह बदल सकती थी। नई दिल्ली में तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख स्थिति का आकलन कर रहे थे। समय बहुत कम था। अगर देर होती तो तख्तापलट सफल हो सकता था। कुछ ही घंटों में फैसला लिया गया। भारत तुरंत सैन्य हस्तक्षेप करेगा। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। ये मिशन बेहद साहसी था। भारतीय सेना की 50वीं पैराशूट ब्रिगेड को तुरंत तैयार किया गया। इन सैनिकों को हवाई रास्ते से सीधे मालदीव भेजा जाना था। भारतीय वायुसेना के बड़े ट्रांसपोर्ट विमान तैयार किए गए। सैनिकों को तेजी से एकत्र किया गया और उन्हें मिशन के लिए तैयार किया गया।
सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि कई सैनिकों को पूरी जानकारी भी नहीं थी कि वे कहां जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि उन्हें एक विदेशी मिशन पर जाना है। 3 नवंबर की रात भारतीय वायुसेना के विशाल विमान उड़ान भर चुके थे। उनमें भारतीय पैराट्रूपर्स सवार थे। करीब 2000 किलोमीटर की उड़ान के बाद ये विमान मालदीव के ऊपर पहुंचे। लैंडिंग का स्थान था हुलहुले एयरपोर्ट, जो राजधानी माले के पास स्थित एक द्वीप पर बना हुआ था। ये मिशन बहुत जोखिम भरा था। अगर एयरपोर्ट हमलावरों के कब्जे में होता तो भारतीय सैनिकों के लिए उतरना लगभग असंभव हो जाता। लेकिन सौभाग्य से एयरपोर्ट अभी भी सुरक्षित था। रात के अंधेरे में भारतीय सैनिक तेजी से विमान से उतरे और एयरपोर्ट को सुरक्षित कर लिया। इसके बाद वे नावों के जरिए राजधानी माले की ओर बढ़े। उधर शहर में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति थी। हमलावर कई जगहों पर मौजूद थे। जब भारतीय सैनिक राजधानी पहुंचे तो उन्होंने तुरंत रणनीति बनाकर महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। सरकारी भवनों को सुरक्षित किया गया और हमलावरों की तलाश शुरू हुई। भारतीय सैनिकों की तेजी और अनुशासन ने स्थिति को बदलना शुरू कर दिया। हमलावरों को जल्द ही एहसास हो गया कि उनका मिशन असफल हो रहा है। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, भागना। कुछ हमलावर एक जहाज पर सवार होकर मालदीव से भागने लगे। उन्होंने सोचा कि समुद्र के रास्ते वे बच निकलेंगे, लेकिन भारतीय नौसेना पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। भारतीय युद्धपोतों को तुरंत उस जहाज का पीछा करने के लिए भेजा गया। समुद्र में कई घंटों तक पीछा करने के बाद भारतीय नौसेना ने उस जहाज को रोक लिया। हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया और तख्तापलट की पूरी योजना विफल हो गई। सिर्फ लगभग 16 घंटों के अंदर पूरा संकट खत्म हो चुका था। मालदीव की सरकार सुरक्षित थी। राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को सुरक्षित निकाल लिया गया। दुनिया भर में इस मिशन की चर्चा होने लगी। कई देशों ने भारत की तेज और निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। ये ऑपरेशन इस बात का उदाहरण बन गया कि किस तरह तेजी से लिया गया निर्णय और सटीक सैन्य कार्रवाई इतिहास बदल सकती है। ऑपरेशन कैक्टस ने ये दिखा दिया कि कभी-कभी कुछ घंटे ही किसी देश की किस्मत बदलने के लिए काफी होते हैं। हमें पता है कि आपको हमारे वीडियो काफी पसंद आते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।